नमस्कार साथियों, अचीवर पर्वतता में आपका स्वागत है। आप इस वीडियो में जुलाई महीने के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे, जिसका यह पहला भाग है। तो आइए समय को बर्बाद ना करते हुए पहले प्रश्न की तरफ चलें। सवाल है पहला सवाल है, हाल ही में किसने रक्षा प्रौद्योगिकी में नियमित एमटेक कार्यक्रम शुरू किया है? सही उत्तर होगा रक्षा अनुसंधान एवं विकास परिषद एवं अखिल भारतीय तकनीकी रक्षा परिषद। ध्यान दीजिएगा, इसमें कुल 6 संकाय होंगे। अखिल भारतीय रक्षा परिषद की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, इसरो के निदेशक हैं के सिवान। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ और इसका मुख्यालय बंगलुरु है। के सिवान को वॉन कर्मन पुरस्कार भी दिया गया है। डीआरडीओ की बात करें तो इसके निदेशक जी सतीश रेड्डी हैं। इसका स्थापना 1958 ईस्वी में हुआ है और इसका मुख्यालय दिल्ली है। कुछ दिनों पहले हम उपलब्धि की बात कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले पिनाका नामक एक रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया था, जो 44 सेकंड में 12 रॉकेट लॉन्च कर सकता है। इंद्रजाल नामक एक ड्रोन डिफेंस सिस्टम बनाया गया, जो इजराइल के आयरन डोम एवं अमेरिका के थार डिफेंस सिस्टम पर आधारित है। ध्यान दीजिएगा, अमेरिका का डिफेंस सिस्टम थार जो है वह दक्षिण कोरिया में तैनात किया गया है। डीआरडीओ द्वारा मिसाइल परीक्षण एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, जिसे आप व्हीलर द्वीप के नाम से भी जानते हैं, वह उड़ीसा से किया जाता है। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ें। सवाल है दूसरा। सवाल है कि 9 जुलाई 2021 को फेडरल बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा आपका श्याम श्रीनिवासन। यह दूसरी बार नियुक्त हुए हैं। भारत में फेडरल बैंक के 1200 से अधिक शाखाएं एवं 10 मिलियन से अधिक ग्राहक हैं। नबार्ड बैंक की स्थापना जो है शिवरमन समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को किया गया था। नबार्ड के अभी अध्यक्ष हैं गोविंद राजू चिंतालू। कुछ और बात करें, आरबीआई की स्थापना जो की गई थी वह यंग हिल्टन आयोग समिति के सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। आरबीआई के अभी वर्तमान गवर्नर शशिकांत दास हैं, जो 25वें हैं, और प्रथम गवर्नर की बात करें तो ए स्मिथ थे, और प्रथम भारतीय गवर्नर की यदि बात करें तो सीडी देशमुख। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। बैंकिंग सुधार से संबंधित समिति जो वह नरसिम्हन समिति, और मिशन इंद्रधनुष, क्योंकि इंद्रधनुष योजना का संबंध बैंकिंग सुधार से है, लेकिन मिशन इंद्रधनुष का संबंध जो है टीकाकरण 2014 के टीकाकरण से है। तो याद रखिएगा, इंद्रधनुष योजना और मिशन इंद्रधनुष दोनों अलग अलग है। एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खाड़ा जी हैं, और एसबीआई का स्थापना 1955 में गोरेवाला समिति के सिफारिश पर हुई थी। याद रखिए, एलआईसी के वर्तमान चेयरमैन एमआर कुमार हैं, जिनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ें। अगला सवाल है, हाल ही में चर्चा में रहे सिलवम्बम क्या है? तो सिलवम्बम एक मार्शल आर्ट है, और इसमें बांस का प्रयोग, देखिए मार्शल आर्ट जो है यह तमिलनाडु से संबंधित है, और इसमें बांस का प्रयोग हथियार के तौर पर किया जाता है। इस प्रतियोगिता का आयोजन सिंगापुर में किया गया, जिसमें प्रवासी भारतीय श्रमिक गणेशन संधि अड़ाकासन ने जीत दर्ज किया। मैं कुछ अन्य मार्शल आर्ट की बात करूं, कलारिपट्टू का संबंध केरल से है, गटका का संबंध पंजाब से है, मलखम का संबंध मध्य प्रदेश से है, और यांगटा का संबंध मणिपुर से है। और सिंगापुर की यदि बात हो रही है, सिंगापुर में पहली बार विपक्ष के नेता बने हैं प्रीतम सिंह। तो आइए अगले सवाल की तरफ चलें। ये महत्वपूर्ण तथ्य प्रत्येक सवाल के बीच में मैं रख रहा हूँ। आइए अगले सवाल पर आएँ। सवाल है, हाल ही में चर्चा में रहा राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? सही उत्तर होगा आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, देखिए याक के बीमा के लिए नेशनल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड से समझौता किया गया है।
याक ठंडे प्रदेशों में ऊंचाई पर मिलने वाली एक भैंस की प्रजाति है। और पक्के टाइगर रिजर्व जो हैं वह अरुणाचल प्रदेश में हैं। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में स्थापना हुई और प्रोजेक्ट एलिफेंट की स्थापना 1992 में। सबसे नवीनतम टाइगर रिजर्व जो है वह रामगढ़ विषधारी है जो बूंदी राजस्थान में है। याद रखिए, अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है तो बोमडिल्ला दर्रा अरुणाचल प्रदेश संबंधित है। और 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य भी अरुणाचल प्रदेश है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य। आइए अगले सवाल की तरफ चलें। अगला सवाल है 10 जुलाई 2021 को किस देश ने कोपा अमेरिका कप 2021 का खिताब जीता? राइट आंसर होगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना, ध्यान रखिएगा, अर्जेंटीना ने 28 वर्ष बाद यह प्रतियोगिता जीता है। विश्व का यह सबसे बड़ा तीसरा फुटबॉल प्रतियोगिता है। कोपा अमेरिका कप की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा तीसरा फुटबॉल प्रतियोगिता है। प्रथम की बात करें तो फीफा वर्ल्ड कप है और दूसरा की बात करें तो यूरो। न्यूलियन मेसी के कप्तानी में पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता इन्होंने जीता है और इसके उप विजेता थे ब्राजील। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। यहाँ पंपास नामक घास का मैदान है और प्रसिद्ध पेंटागोनिया मरुस्थल भी है। प्रसिद्ध पेंटागोनिया मरुस्थल की बात करें तो वो यही है। और दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी एंडीज, जिसका नाम माउंट एकांगुआ है, वह अर्जेंटीना में ही स्थित है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 की बात करें तो उसका आयोजन कतर दोहा में होगा। महिला एशियाई कप 2022 का आयोजन मुंबई और पुणे में होगा। और अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर जो हैं वह डियोगो माराडोना जो फुटबॉलर थे, उनका संबंध भी अर्जेंटीना से है। और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति भवन का नाम पिंक हाउस है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति भवन का नाम पिंक हाउस है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य जो याद रखने योग्य हैं। आइए अगला 6 नंबर सवाल। अगला सवाल है, हाल ही में ओरल कैंसर में जीनोमिक बदलाव पर विश्व का पहला डेटाबेस डिब्रोजेनवोक किसने तैयार किया? राइट आंसर होगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स, ये आप याद रखिएगा। कैंसर का अध्ययन कहलाता है आर्कोलॉजी। और यदि बात करें विश्व कैंसर दिवस तो 4 फरवरी। विश्व कैंसर दिवस 2021 का थीम था आई एम एंड आई विल। और विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। याद रखिएगा 11 जुलाई 1987 में विश्व की जनसंख्या 5 अरब हो जाने पर इस दिवस की शुरुआत हुई थी। 1889 से इसकी शुरुआत हुई। डॉक्टर दिवस की बात करें 1 जुलाई, डॉक्टर बिधान चंद्र राय के जन्म दिवस पर। अमेरिका स्वतंत्रता दिवस की बात करें तो 4 जुलाई। नेशनल मंडेला दिवस की बात करें तो 18 जुलाई। कारगिल विजय दिवस तो 26 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस तो 29 जुलाई। नर्स दिवस तो 12 मई। और ये महत्वपूर्ण तथ्य था जो जुलाई का महीना का जो हम दिवस की बात की तो उसको मैंने रखा। आइए अगला सवाल है, किस राज्य सरकार द्वारा 2 चाइल्ड पॉलिसी अर्थात जनसंख्या नियंत्रण नीति 2021-30 जारी किया गया है? सही उत्तर होगा आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है ट्विटर ने किसे भारत में अपना शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त किया गया है? शिकायत निवारण अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर होगा विनय प्रकाश। विनय प्रकाश व्हाट्सएप के शिकायत अधिकारी हैं प्रेस बिलाल। और फेसबुक के शिकायत अधिकारी हैं स्फूर्ति प्रिया। व्हाट्सएप का शिकायत अधिकारी प्रेस बिलाल और फेसबुक का शिकायत अधिकारी स्फूर्ति प्रिया। अगला सवाल है 9 नंबर। 10 जुलाई 2021 को किसने विंबलडन 2021 में महिला सिंगल्स का खिताब जीता? तो राइट आंसर होगा एशले बार्टी, जिसका संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। यदि ऑस्ट्रेलियाई ओपन की बात करें तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन
पुरुष वर्ग का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता, जिसका संबंध सर्बिया से है, और महिला का नाओमी ओसाका ने, जिसका संबंध जापान से है। ऑस्ट्रेलिया ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। इसके बाद फ्रेंच ओपन की बात करें, 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता होती है। कर्ले कोर्ट पर फ्रेंच ओपन खेला जाता है। पुरुष वर्ग के विजेता थे नोवाक जोकोविच, जिसका संबंध सर्बिया से है, और महिला वर्ग का खिताब जीता वारवोका बोरा क्रेसिकोवा, जिनका संबंध चेक गणराज्य से है। और ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है विंबलडन। इसके विजेता पुरुष वर्ग के थे नोवाक जोकोविच, जिसका संबंध सर्बिया से है, और महिला का खिताब जीता एशले बार्टी, जिसका संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। आइए ध्यान दीजिएगा, किसे वर्ष 2021 का लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स का खिताब जीता? राफेल नडाल, जिसका संबंध स्पेन से, और नाओमी ओसाका, जिसका संबंध जापान से है। विंबलडन सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है, जो वर्ष 2020 में स्थगित रहा। चलिए अगला सवाल है 10 नंबर। सवाल है 10 नंबर कि किस अभिनेत्री ने अपनी तीसरी पुस्तक द प्रेगनेंसी बाइबिल लॉन्च की? तो राइट आंसर होगा आपका करीना कपूर। ध्यान दीजिएगा, क्रांतिकारियों की बाइबिल जो है वह बंदी जीवन है, जिसके लेखक थे सचिंद्र नाथ सन्याल। तो दोस्तों यह पहला पार्ट था, जुलाई के महत्वपूर्ण घटनाक्रम को लेकर मैं आपके बीच में था। इसका दूसरा पार्ट मैं आपके बीच में लेकर आ रहा हूं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करते हुए जरूर शेयर करें। यदि चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के ऑल को जरूर प्रेस कर दें। जय हिंद।